एंड वेलकम टू अवर चैनल स्टडी स्थल। तो 10 क्वेश्चन जैसे कि हम कर चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के, और अब हम बढ़ चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। तो इस में जो क्वेश्चन पुट किया गया वो ये है कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि उठानी पड़ रही है। इस कंडीशन में अगर उसे 20% लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें दिया गया क्या है, 12 टॉफ़ियों का विक्रय मूल्य दिया गया है। तो हम एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से। ऐसी कंडीशन में कितना बनेगा, 1/12 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम, क्रय मूल्य एक टॉफ़ी का x होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य के इनटू में लिख देते हैं हम 100 और माइनस में हानि परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, और इसको विक्रय मूल्य के बराबर रख देंगे 1/12 के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, हम क्रय मूल्य निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/12 और इनटू में ऊपर चला जाएगा 100 और डिवाइडेड में आएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं 1/12 और ऊपर होगा 100 और नीचे आएगा 100 में से 20 जो हानि परसेंटेज दे रखा है या फिर लॉस परसेंटेज दे रखा होगा, के 80 आ जाएगा नीचे। ये ऐसे निकल आएगा 5/48 रुपीज़। तो एक टॉफ़ी की कीमत जो उसे पड़ रही है, कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, वो है 5/48 रुपीज़। तो इस कंडीशन में अगर लाभ प्रतिशत बढ़ा कर कितना कर दिया जाता है, 20% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य ऐसी कंडीशन में एक टॉफ़ी पर विक्रय मूल्य कितना मिलेगा, क्रय मूल्य का 5/48 और इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत 20 और डिवाइडेड बाई 100, ऐसे निकालते हैं। तो 5/48 और ये हो जाएगा 120/100 और इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये आ जाएगा 1/8 रुपये। तो 1/8 रुपीज़ में वो टॉफ़ी बेच रहा है एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य 1/8 रुपये में वो एक टॉफ़ी बेच रहा है। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है। तो 1 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी बेचेगा, रुपये के नीचे रुपये लिख दिया मैंने। ये 1/8 का 8 गुना हो के 1 आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ इसको भी हम उतने ही से गुना कर देंगे। यूनिटरी मेथड यही कहता है कि लेफ़्ट साइड में अगर 8 से गुना हो रही है तो राइट साइड में भी 8 से गुना होनी चाहिए। तो 8 टॉफ़ियाँ उसे 1 रुपये में बेचनी पड़ेगी। यहाँ से ये कंडीशन निकल के आ रही है। तो बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में जो क्वेश्चन पुट किया वो क्या है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। बेचने का जिक्र हुआ है तो विक्रय मूल्य ही उठा के चलेंगे हम जहाँ भी। तो मान लेंगे, माना एक संतरे का विक्रय मूल्य मान लिया 1 रुपये होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में 36 संतरों का विक्रय मूल्य 36 रुपये। ठीक है, 36 संतरों का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा ऐसी कंडीशन में, अगर हानि हो रही हो तो किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में ऐड करनी होती है हमें हानि। ऐसी कंडीशन में यही होता है। तो विक्रय मूल्य 36 संतरों का विक्रय मूल्य 36 रुपये प्लस में हानि किसके बराबर दी गई है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के इक्वल रख देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, लेकिन 4 संतरों का विक्रय मूल्य किसके इक्वल है, 4 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य 4 रुपये हो जाएगा यहाँ से। तो 36 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपये है, लेकिन क्या बताया है उसको हानि कितनी हो रही है ऐसी कंडीशन में, 4 रुपये हानि हो रही है। ये चीज़ तो अंडरस्टूड सी चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ से हानि प्रतिशत या फिर लॉस परसेंटेज निकालना चाहें तो हानि को
ऊपर रख देंगे और डिवाइड में कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। 36 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 40 है, और इंटू में कर देंगे हैं 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 10%। ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब अगले प्रश्न में 13वें प्रश्न में क्या पूछा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। जितने में खरीदता है उतने में ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी उसकी वेइंग मशीन है, उसमें वो धोखाधड़ी कर रहा है। तो इस कंडीशन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो कंडीशन क्या मान के चलते हैं हम, मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपये, 1 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर वो 960 ग्राम वस्तु ले रहा है, तो 960 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य ऐसी कंडीशन में कितना होगा, 96 पैसे हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 960 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में 960 ग्राम वस्तु वो धोखाधड़ी के हिसाब से बेच रहा, तो वो बता के वो 960 ग्राम वस्तु को 1 किलोग्राम की वस्तु बना के बेच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 960 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। तो इसलिए 960 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया हो जाएगा, यहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 960 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य है जो कि 96 पैसे है, लेकिन 960 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। तो लाभ यहाँ से कितना हो रहा है, उसको 4 पैसे का लाभ हो रहा है, ठीक है। और लाभ प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना हो तो ऊपर कुल लाभ लिखते हैं और डिवाइड में लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 960 ग्राम पे कितना है, 96 पैसे, पैसे में लेके चल रहे हैं, और इंटू में कर देंगे 100, ठीक है। लाभ परसेंटेज मिल जाएगा। इसको कैंसिल करने के बाद ये अब 4 से एक बार और कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 4 and 1/6%। ईजी क्वेश्चन था। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आ गए हैं अपने 14वें प्रश्न पर। 14वें प्रश्न में बताया है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से, उसकी वेइंग मशीन में उसने एरर कर रखा है जानबूझ के, तो वस्तु के तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, और बेचते समय भी वह 10% की बेईमानी करता है। इसको किस तरह से समझेंगे हम, कि 1000 ग्राम वस्तु वो ले तो रहा है, खरीद तो रहा है, ठीक है, ये लेकिन 10% बेईमानी के साथ खरीद दी है। यानी उसे वो 1000 ग्राम वस्तु 900 ग्राम के रेट में मिल गई है। उसे वो 1000 ग्राम वस्तु 900 ग्राम के वेट में मिल गई है। ये उसका एक्चुअल जो कीमत उसने अदा की है वो 900 ग्राम वस्तु की अदा की है, लेकिन खरीदी जो की है उसने 1000 ग्राम की है। 10% खरीदते समय बेईमानी का अर्थ ये बनेगा इस कंडीशन में। तो आगे उसने बताया कि बेचते समय भी वह 10% की बेईमानी कर रहा है। यानी बेचते समय वह 1000 ग्राम पर 10% की बेईमानी करके उस वस्तु को 1100 ग्राम की जगह बेच रहा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने एक्चुअली पेड किए हैं वो तो 900 ग्राम के रेट पे किया है, लेकिन बेच रहा वो 1100 ग्राम बेच रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम सीधे शब्दों में कहना चाहें तो वो 200 ग्राम का फ़ायदा उठा रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर शॉर्ट में अगर ये चीज़ अंडरस्टूड हो गई ऐसे डायग्राम से, तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वो 200 ग्राम का फ़ायदा उठा रहा है। 200 ग्राम का फ़ायदा कितने पे उठाया उसने जो एक्चुअल कीमत पड़ी है उसको, वो 900 ग्राम की एक्चुअल कीमत पड़ी है। और अगर हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो इंटू में कर देते हैं 100, इतना ही है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि 200 ग्राम का तो उसने फ़ायदा उठा लिया है, लेकिन उठाया कितने पे है, जिसकी कीमत उसने एक्चुअल पे की है। एक्चुअल पे की है उसने 900 ग्राम की कीमत,
तो ऊपर तो लाभ जितना का फ़ायदा उठाया है 200 ग्राम और डिवाइड में हो जाएगा एक्चुअल कीमत जितने ग्राम की उसने पे की है और इनटू में 100। यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 200 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न में जो स्टेटमेंट दी है वो कुछ इस प्रकार दी है कि एक बेईमान दुकानदार है, वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, मीन्स वही सेम, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, वही बेईमानी वाली बात कर रहा है और 11.1/9% लाभ कमा रहा सौदे में। तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है ये हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम, माना वह 1 किलोग्राम के स्थान पर x kg वेट दे रहा है, वेट तोलता है या देता है। इसको x kg वैसे तो आएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि कम वेट तोलेगा तभी फ़ायदा होगा उस दुकानदार को, इसलिए x में कितना ऐड कर रहा है वो 100 प्लस 11 and 1/9% और परसेंटेज गिवन है तो डिवाइड में 100 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, वो इस वेट को x kg वेट में 11 से 1/9% की घपलेबाजी करके उसको 1 किलोग्राम बता के बेच रहा है, ये चीज़ अंडरस्टूड हो जानी चाहिए। वो ही सेम फार्मूला है जैसे क्रय मूल्य के इनटू में करते थे लाभ प्रतिशत, तो 100 में ऐड कर देते थे लाभ प्रतिशत को, डिवाइड में आ जाता था 100, ये विक्रय मूल्य के बराबर होता था। इसी प्रकार जो भी एक्चुअल वेट है जो उसने तोला है उसके इनटू में हम क्या लिखते हैं 100 प्लस जो भी घोटाला किया गया है वो डिवाइड में 100, और वो जितना वेट वो बचा के बता रहा ना उसके इक्वल रख देते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 100/9 और इस सारी टर्म के डिवाइड में 100। तो इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 900 प्लस 100,000 और डिवाइडेड बाई 9 और 100 नीचे पहले है ही इज इक्वल टू 1। एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 900 यहाँ डिवाइड में है उस साइड में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा इनटू में और 1000 जो है नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 9/10 kg या फिर 900 ग्राम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 900 ग्राम वस्तु एक्चुअल में तोल रहा है जबकि उसका वेट बता रहा है 1 किलोग्राम। इस प्रकार पर केजी पर वो 100 ग्राम की धोखाधड़ी कर रहा है। इजी क्वेश्चन था। तो 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं अब कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 2 प्रकार की चाय हैं और दोनों के क्रय मूल्य क्रमशः, यानी पहली का क्रय मूल्य दे रखा है 180 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी जो चाय उसने खरीदी है वो 200 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदी है। इन्हें 3:4 के अनुपात में मिला दिया जाता है और इस प्रकार जो मिश्रण बनता है उसको 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अनुपात दिया गया है, तो मान लेते हैं ऐसी कंडीशन में अनुपात जहाँ दिया गया होता है, माना मिश्रण में जो घटक हैं यानी अलग अलग प्रकार की चाय हैं उनकी मात्रा मान लेते हैं। वो पहली प्रकार की मात्रा जो 180 के रेट वाली है उसको मान लेता हूँ मैं 3 किलोग्राम और दूसरी इसलिए क्या बन जाएगी जो 200 के रेट वाली चाय है उसका वेट कितना मान लेता हूँ मैं 4 किलोग्राम, क्योंकि 3:4 का रेशियो ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कुल जो क्रय मूल्य हो जाएगा, कुल खरीद मूल्य या क्रय मूल्य क्या बन जाएगा 180 के भाव वाली जो भी 3 किलोग्राम चाय है उसका टोटल रेट हो जाएगा 540। ठीक है, और 200 के रेट वाली जो चाय है उसका
हो जाएगा टोटल 800। ठीक है, 200 इंटू 4 करेंगे तो टोटल रुपए जितने में ख़रीदी उसने 1340 रुपये में ये सारी चाय ख़रीदी है उसने। अब टोटल मिश्रण बन गया हमारे पास 7 kg का मिश्रण बन गया है। ठीक है, इस मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 210 1 किलो का रेट है बेचते समय, विक्रय मूल्य 210, और 7 किलो अगर हम बेच रहे हैं तो हमें पैसे कितने मिलेंगे? 1470 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो 7 किलो वस्तु वो बेच तो रहा 1470 की और ख़रीदी उसने 1340 की, तो उसे लाभ हो रहा है। सीधी सादी चीज़ जो दिख रही है वो 130 रुपये लाभ कमा रहा है व्यक्ति। ठीक है, यहाँ से अगर लाभ प्रतिशत निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल लाभ जो उसको ऊपर रख देंगे, नीचे क्रय मूल्य 1340 और इंटू में कर देंगे 100। यहाँ से क्या कितना आ जाएगा? 1300 बाई 134, तो ये लगभग आ जाएगा 9.7%। ईजी क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए 17वें प्रश्न में जो स्टेटमेंट दी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि शुद्ध घी है एक, तो उसका रेट दिया हुआ है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, और इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला वनस्पति घी मिलाकर बेचा जा रहा है। ये जो मिश्रण बन गया है अब इसको 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। इस प्रकार 20% का लाभ किसी दुकानदार को हो रहा है। तो ऐसे जो मिश्रण बना है उसमें घटकों का अनुपात क्या है? घटकों का मतलब यह होगा शुद्ध घी और वनस्पति घी, इन दोनों का अनुपात क्या है? ये दिया नहीं हुआ है तो हम मान लेते हैं, माना शुद्ध घी व वनस्पति तेल का मिश्रण में अनुपात। ऐसे अगर अनुपात हमें मानना हो तो हम हमेशा K/1 या X/1 मानते हैं। ठीक है, X/1 मान लिया इसने X kg तो मिलाया है घी, और 1 kg उसके रिस्पेक्ट में मिला दिया है वनस्पति घी। ये तो शुद्ध घी है X kg, और ये 1 kg मान लिया है हमने वनस्पति घी मिलाया है। ठीक है, जहाँ भी रेशियो निकालना होता है तो हमेशा X/1 या K/1 या Z/1 ऐसे माना जाता है। किसी भी सपोज करना हो हमने किसी भी रेशियो को या अनुपात को, तो वो हमेशा X/1 K/1 ऐसे सपोज करना हमने। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें पता चल गया मानने के बाद कि शुद्ध घी की जो क्वांटिटी है वो X kg है और वनस्पति घी की क्वांटिटी है वो 1 kg है। तो ऐसे कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। मिश्रण का कुल क्रय मूल्य, घी का कुल क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 इंटू X हो जाएगा, प्लस में जो वनस्पति घी है उसका निकालेंगे, उसका रेट 50 इंटू में 1, क्योंकि 1 kg हमने क्वांटिटी मान रखी है इसकी, तो 100x प्लस 50 ये टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। ये पूरा मिश्रण बना है इसका। ठीक है, अब इस कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य में टोटल वेट जो बना है मिश्रण का वो बना है x प्लस 1 kg। ठीक है, और इसको 96 से गुना कर देंगे, जो 1 kg का रेट है उससे गुना कर देंगे क्वांटिटी को, तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 96x प्लस 96 इतना हो जाएगा हमारे पास टोटल विक्रय मूल्य। ऐसी कंडीशन में बताया कि 20% लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हम पहले तो निकालेंगे कुल लाभ। कुल लाभ को कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से लेस कर देंगे हम क्रय मूल्य को, SP में से CP को घटा देंगे। ठीक है, घटने के बाद ये आ जाएगा -4x प्लस 46 रुपीज़। टोटल इतना जो है लाभ हो रहा है। अब लाभ परसेंटेज जो चीज़ दी गई है उसको इस कंडीशन से निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? तो ऊपर तो लिखेंगे हम -4x प्लस 46 जो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास, और किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। क्रय मूल्य जो हमारे पास है 100x प्लस 50, तो यहाँ से अगर 50 को कॉमन लेते हैं हम तो ये निकल के आएगा
2x प्लस 1, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में करते हैं हम 100 हमेशा, और इज इक्वल टू हो जाएगा ये लाभ परसेंटेज जो गिवन है 20% लाभ। ठीक है, इसको अगर यहाँ से सोल्व करना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 10 से कैंसिल हो के ये आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब ये 4x प्लस 46 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 10, और ये x राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो 24x हो जाएगा, क्योंकि -4x इस साइड में आके प्लस का होगा, और ये 10 लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस का होगा, तो ये 46 में से 10 लेस होने के बाद में 36 इज इक्वल टू 24x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो 36/24 आएगी, यानी 3/2 आएगी। 3/2 को हम क्या कह देंगे 3:2। तो मिश्रण में शुद्ध घी का अनुपात तो हो जाएगा 3, और 2 इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा वनस्पति तेल का अनुपात। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3:2 या फिर 3:2। अगले प्रश्न में बताया गया है कि 50 किलोग्राम दूध है कोई, ठीक है, उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, वो ही है अशुद्धि करनी है हमें। ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं कि दुकानदार धोखाधड़ी कर रहा था, इसमें भी वही धोखाधड़ी वाली बात लेके आनी है हमने अपने पास से, कि उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 10% का लाभ हो। तो दिक्कत कुछ नहीं है ऐसे प्रश्नों में। तो मान लेते हैं कि पानी की मिलाई गई मात्रा, माना मिश्रण में पानी की मात्रा x kg मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी बन जाएगी, यहाँ से 50 प्लस x kg हो जाएगी टोटल मिश्रण की मात्रा। ठीक है, लेकिन मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, तो मिश्रण की जो मात्रा है उसको ओरिजिनल मात्रा से कैसे निकालेंगे। जो ओरिजिनल क्वांटिटी दी गई है 50, उसको हम सीधे 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज के इनटू में कर रहे थे। पहले भी हमने धोखाधड़ी वाले क्वेश्चन में किया था जितने भी, ठीक है, जिसमें वेइंग मशीन में फ़र्क बता रहा था, उनमें क्या करते थे, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसके इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज था वो करते थे, और डिवाइडेड में 100 करते थे। इस प्रकार हमें मिश्रण की मात्रा या फिर जो अनएक्चुअल क्वांटिटी जो दुकानदार बता के बेच रहा था कि इतनी क्वांटिटी बेच रहा हूँ मैं, वो मिल जाती थी। ठीक है, 50 इंटू 100 प्लस 10/100, तो ऐसे हमें जो मिश्रण की एक्चुअल मात्रा है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको लिख देंगे 50 इंटू 1 10/100, तो यहाँ से कैंसिल हो जाने के बाद में ये आ जाएगा 50 प्लस x के इक्वल, यहाँ 55 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ आ जाएगा 50 प्लस x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 55 माइनस 50 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 kg। तो मिलाई गई पानी की मात्रा कितनी थी, x की इक्वल, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 5 किलोग्राम। और प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी और इसे 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, हमें पता नहीं, दिया नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ अभी तक, तो हम वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार की कंडीशन में मान सकते हैं। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ऐसी कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो मान लेता हूँ मैं उस वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया नहीं है तो x रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है उसमें विक्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का, x इंटू में
100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइडेड बाई 100 ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 21/20 इंटू एक्स, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है उसको मैं इस साइड में एक अलग से पार्टीशन कर लेता हूँ पूरे पेज का। यहाँ से सेकंड कंडीशन के हिसाब से जो भी कंडीशन बन रही है वो लेके चलते हैं। देखिए वो अगर इसे 5% कम में ख़रीदता, 5% कम में ख़रीदता तो क्रय मूल्य कितना होता, जो एक्चुअल कीमत है x रुपये उसका 5% कम कितना हो जाता है, इसका 95% रह जाती है जो कीमत है। ऐसी कंडीशन में क्रय मूल्य बनना था 19/20 इंटू एक्स रुपये। ठीक है, ऐसी कंडीशन में, इसी कंडीशन में जो 2 नंबर पे दी गई है उसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बनना था, वो होता 1 रुपये कम होता। जो पहले विक्रय मूल्य था 21/20x, इससे 1 रुपये कम बनता। ठीक है, ये होता विक्रय मूल्य। तो ऐसी कंडीशन में उसे 10% लाभ होता। लेकिन यहाँ से लाभ अगर निकालना चाहें हम तो लाभ कितना आ जाएगा 21/20x -1 और माइनस जो भी सीपी है उसको डिवाइड माइनस करेंगे एसपी में से, तभी लाभ निकल के आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कितना हो जाएगा 2/20x और माइनस में 1। ठीक है, इसको 1/10x और -1 लिख सकता हूँ मैं। ये आ जाएगी हमारे पास लाभ की वैल्यू। लेकिन अगर लाभ परसेंटेज निकालना चाहें यहाँ से तो लाभ परसेंटेज के लिए ऊपर तो लिख देंगे हम टोटल प्रॉफिट और इसके डिवाइड में लिख देंगे हम क्रय मूल्य। इस कंडीशन में क्रय मूल्य कितना है 19/20x और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। तो परसेंटेज की वैल्यू इक्वल दे रखी है इसने, लाभ प्रॉफिट परसेंटेज 10%, तो ये यहाँ पर 10 रख सकते हैं हम। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x -10/10 और यहाँ पर दिया गया है 19x और इंटू में 20 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर 100 है और यहाँ 10 है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे अब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो दिस इम्प्लाइज टू 19x इज इक्वल टू 2x -20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इंटू 20 और इसके इंटू में x और है 10 और है, सॉरी यहाँ पे ये 10 बचा हुआ है। तो 19x इज इक्वल टू 20x -200 और यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू 200। तो वो वस्तु 200 रुपये की थी, एक्चुअल जो कंडीशन के हिसाब से वो वस्तु 200 रुपये की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य x के इक्वल आया है, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 200 रुपये। तो क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। देखिए एक छोटी ही स्टेटमेंट का लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है अगले पेज पे। तो ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो इस कंडीशन में लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में क्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु का परसेंटेज ही दे रखी है तो 100 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना बताया इसने, क्रय मूल्य बताया है विक्रय मूल्य का 40%, विक्रय मूल्य का 40%। तो विक्रय मूल्य 100 मान रखा है तो इसका 40% हो जाएगा 40 ही रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूंगा 60 रुपये लाभ हो जाएगा। ठीक है, और लाभ प्रतिशत अगर निकालना चाहें तो लाभ प्रतिशत ऊपर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट जो 60 रुपये है हमारे पास, और नीचे लिखेंगे उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य यहाँ से 40 रुपये दिया गया है और इनटू में 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से निकालेंगे
कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होगा 25 और ये इंटू 6 होने के बाद 150%। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो अगली मैथ की जो क्लास होंगी उसमें हम ऐसे ही और भी कम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, और जुड़े रहिए आप स्टडी सर्कल के साथ, क्योंकि जीके की डेली डोज भी आ रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो वीकली वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं आपके मैथ से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, इसलिए आप लाभान्वित हो सकें, आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकें, इस आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।